बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम अज़ीज़ तालिब इल्म कराम, गुज़िश्ता लेक्चर्स के अंदर हमने जो है साल्ट को हम स्टडी कर रहे थे। तो देखिए हमने जो है एक चीज़ को हमें बखूबी जो है पढ़ लिया था कि आपके पास जो साल्ट है इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अगर जो है हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को NaOH यानी ये आपके पास है एसिड HCl और NaOH आपके पास है बेस, इन दोनों का अगर आप आपस में जो है रिएक्शन करवाएं तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन हाईलाइटर से, तो आपके पास NaCl साल्ट बनेगा और साथ वाटर बनेगा। इसी तरह अगर हम जो है H2SO4 को ले लें, H2SO4 या आपके पास एक्वियस फॉर्म के अंदर होगा, इसका आप रिएक्शन कराएंगे KOH के साथ, ये भी एक्वियस फॉर्म के अंदर, तो आपके पास जो साल्ट बनेगा वो बनेगा K2SO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो देखें इसको जो है इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने जो है यहाँ पर लगा देना है 2KOH के साथ और 2 ही लगा देना है हमने H2O के साथ। अब देखें अगर आप मॉलिक्यूल्स गिनना शुरू करें तो आपके पास जो है पोटाशियम 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सल्फेट जो है यहाँ पर पूरा का पूरा जो है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 2 3 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4। तो इस तरह आपके पास जो है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई। और आपके इस केस के अंदर जो है आपके पास ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखें ये K2SO4, ये एक्वियस का मतलब ये है कि मोल्टन फॉर्म के अंदर होगा, वाटर के अंदर जो है सॉल्युबल हुआ होगा, लेकिन प्रोडक्ट जो बना है वो साल्ट ही होगा आपके पास। ये देखिए जो है ये मैं लिख दूँ, ये आपके पास साल्ट है। तो इसके साथ साथ जो है एक चीज़ बताते हुए चलूँ, देखें खाली हमारे पास जो दो साल्ट्स नहीं है कि हमने NaCl लिख दिया और K2SO4 लिख दिया। नेचर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ साल्ट्स जो हैं मौजूद हैं और मेजॉरिटी ऑफ देम जो है इनऑर्गेनिक इन नेचर हैं आपके पास। ये देखें, मतलब मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ये पॉइंट्स जो है आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बड़े अच्छे हैं। मतलब नेचर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट साल्ट्स आर प्रेजेंट। दूसरा पॉइंट ये है, साल्ट्स आर मेजॉरिटी इनऑर्गेनिक इन नेचर, मेजॉरिटी ऑफ साल्ट्स आर इनऑर्गेनिक, साल्ट्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी इसमें जो है आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन के जो है कंपाउंड्स के अलावा भी जो है, जैसे आपके पास जो है नॉन मेटल है और जो आपका मेटालिक बिहेवियर है, इन दोनों को जो है मेटल और नॉन मेटल को मिला के जो है आपका साल्ट बनता है, मतलब इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है। ये देखें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और नंबर तीसरा जो है, मतलब ये जो है नॉट ओनली यूज फॉर फूड, नॉट ओनली यूज फॉर फूड, और भी इनके बहुत पर्पज़ है। इवन के बाद जो है साल्ट्स ऐसे भी हैं कि आपने कोई जरासीम कश कोई करना हो, जरासीम को जो है आपने मारना हो, या आपने जो है किसी चीज़ को सफाई के लिए इस्तेमाल करना हो, या किसी और जो है पर्पज़ के लिए आपने इस्तेमाल करना हो, तो दे हैव डेडली इफ़ेक्ट्स फॉर लिविंग्स। ऐसे भी साल्ट्स हैं जिनको आप जो है किसी चीज़ को जो है मारने के लिए, जरासीम वगैरह या कोई जो है अनयूज़फुल एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख़ास जो है लिमिट्स के अंदर, लेजिस्लेशन मतलब कानून के तहत, नॉट ओनली यूज्ड फॉर फूड पर्पस, खाली जो है हमारे खाने के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल नहीं होते। सिर्फ आई थिंक NaCl जो है आपका ये एज अ टेबल साल्ट है, बाकी जो है आपका अभी आप जो है सोडियम इसके साथ जो है आप देख लें, K2SO4 जो है इसका कोई और पर्पज़ है, ये जो है आपके खाने के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसके साथ साथ जो है एक चीज़ और बताता हुआ चलूँ कि आप लोग जो है 9th क्लास के अंदर पढ़ भी चुके हैं, ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आपके तब बनते हैं जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज टेक प्लेस हो। ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसके अंदर शेयरिंग नहीं होती, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो आयोनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग जो है आपके पास मतलब कंपाउंड्स होते हैं, इनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है, एंड आयोनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये आपके पास हो गया। इसके साथ साथ जो है अभी जो है मैं आपके सामने एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल के अंदर हम लोग जो है देखेंगे कि आपके पास नेचर के अंदर जो है कौन कौन से जो है साल्ट्स मौजूद हैं, और मतलब जर्नल जो ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, और उनको जो है किस तरीके से जो है
आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम, और इस तरफ आपको होगा फार्मूला, और इस तरफ आपको होगा यूसेज, यानी इसका इस्तेमाल आपके पास क्या होगा, ये आपके पास हो गया। इसको जो मैं कैपिटल करके लिख दूँ ताकि आपको समझना आसान नहीं हो जाए। ये देखें जी, सबसे पहले आपके पास है सोडियम क्लोराइड। ये देखें सोडियम क्लोराइड, इसका जो फार्मूला है Na कैपिटल C और स्मॉल l, इसका इस्तेमाल होता है यूज्ड इन फूड। इसके बाद आपके पास एक और कंपाउंड है पोटाशियम सल्फेट, पोटासियम भी कहते हैं, पोटाशियम भी कहते हैं, पोटाशियम सल्फेट SULPHATE। इसका फार्मूला आपके पास है, ये जो है फार्मूला जो है इसकी मैं आपको लिख के बता दूं, K2SO4। ये देखिए ये आपके पास जो है स्मॉल बन गया, तो ये आपके पास पावर्स की स्मॉल हो गई। ये आपका स्मॉल होता है फाउंड इन सैलिनिटी इफेक्टेड एरिया, यानी कि उन एरियो के अंदर पाया जाता है। आपने बाज़ ज़मीन को देखा होगा कि उसके ऊपर नमकियात जो है वाइटनेस से होती है, ये तब होती है जब इनके अंदर जो है K2SO4 या जो है KNO3 वगैरह सतह पर आ जाए, पानी के अंदर से जो है ये प्रेसिपिटेट हो जाए सरफेस ऑफ सॉइल के ऊपर। एरियाज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव यानी आपका जो है बारूद वगैरह या आपका जो है धमाकेदार जो मटेरियल होते हैं उनको बनाने के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं पर्पज़। उसके बाद है एमोनियम क्लोराइड, जो आपका तीसरा साल्ट है एमोनियम क्लोराइड। इसका फार्मूला आपके पास NH4Cl। ये 4 को जो है मैं स्मॉल करके लिख दूं आप लोगों के लिए। ये देखें जी, ये आपको यूज्ड इन कफ मेडिसिन, जो आपके कफ मेडिसिन है, खांसी के जो आपके मशरूब वगैरह हैं, जो दवाइयाँ हैं उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं पेशेंट्स के लिए, कफ मेडिसिन। उसके बाद आपके पास है सोडियम नाइट्रेट, फार्मूला इसका होगा NaNO3। ये देखें जी, यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, सॉरी यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट एंड एज फर्टिलाइजर, यूज्ड एज फ्लेवरिंग यानी जायका देने के लिए, जो आपके खानों के अंदर जो है आप जो केमिकल डालते हैं या जो आप पाउडर वगैरह डालते हैं उसके अंदर जो है इसकी जो है मिलावट होती है या इसकी जो है आमेजिश होती है। फर्टिलाइजर। उसके आपके पास है सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका फोटोग्राफी के अंदर इस्तेमाल होता है। सिल्वर फार्मूला AgNO3 को जो आप इस्तेमाल करके लिख लें। यूज्ड इन फोटोग्राफी और आल्सो इन मिरर मेकिंग, जो आपका आईना वगैरह बनता है मिरर मेकिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। और आखिर में जो है आपके पास है एमोनियम फॉस्फेट, ये आपका जो है फर्टिलाइजर के अंदर इस्तेमाल होता है। एमोनियम फॉस्फेट, फार्मूला इसका है NH4 टेकन थ्राइस PO4। ये देखिए आपके लिए मैं इसको इस्तेमाल करके लिख दूँ। मेरे बहुत तालिब इल्म हम देखें, एक चीज़ जो है जानना बहुत ज़रूरी है कि देखें आपको फार्मूला लिखना भी आना चाहिए और जो है इसको पढ़ना भी आना चाहिए। तो ये जो है आपकी बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैंने जो है फार्मूले को जो है कैसे लिखना है और जो है कौन कौन से जो है मतलब इसके अंदर जो है एलिमेंट्स जो है शामिल होंगे। तो ये आपकी होता है यूज्ड एज फर्टिलाइजर। इसके अलावा जो है और भी बहुत किस्में, ये जो है मैंने आपको जो है कॉमन जो है लिख के बता दी कि ये जो है आपकी कुछ कॉमन हैं जो आपके इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो है आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं यूरिया की, कि यूरिया जो है आपके पास जो है एमोनियम कार्बोनेट है, कार्बोमेट है जो आपकी इस्तेमाल होती है, खाद के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा और भी जो है मिलियंस ऑफ जो हैं, थाउजेंड्स ऑफ जो साल्ट्स हैं, हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, हर एक की अलग अलग जो है नेचर है उनकी। इसके साथ साथ जो है कुछ साल्ट्स के बारे में आपको और बताता चलूँ कि हम जो इसी टेबल को कंटिन्यू करते हैं।
कि आपके पास खोजिए सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, फॉर्मूला आपके पास होगा AG कैपिटल B स्मॉल r। ये आपकी जो होता है यूज्ड इन फोटोग्राफी, ये भी जो है आपका यूज्ड इन फोटोग्राफी होता है। इसके साथ साथ देखिए कॉपर सल्फेट भी है आपका, जो है CuSO4। ये देखें जी, ये आपका इस्तेमाल होता है यूज इन मेडिसिन इन वेरी लिटिल अमाउंट। वेरी लिटिल ड्यू टू टॉक्सिक इन नेचर। ये बहुत जहरीला होता है, मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। और कॉपर सल्फेट .10H2O जो आपके पास साल्ट है, जिसको आप लोग जिप्सम भी कहते हैं, ये जो आपकी फॉल सीलिंग वगैरह जो होती हैं, आपके जो छतों वगैरह पर जो एक आर्ट बनाया जाता है, जो आपकी फॉल सीलिंग बनाई जाती है, डिज़ाइनिंग की जाती है, ये कॉपर सल्फेट .10H2 जो जिप्सम भी कहते हैं, उससे बनाई जाती है। वॉशिंग सोडा आप ले लें, ये जो है आपके पास Na2CO3 .10H2O, ये सबस्क्रिप्ट के अंदर चले जाएगा, ये 2 भी सबस्क्रिप्ट के अंदर चले जाएगा, और ये जो 3 है ये भी आपका चले जाएगा सब स्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपने इसको जो है ये करना है, ये देखिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट .10H2O यूज्ड इन लॉन्ड्री। ये देखिए, ये आपके जो है लॉन्ड्री पर्पज़ के लिए जो है इस्तेमाल होता है। आखिर आपका बेकिंग सोडा है, जब खानों के अंदर इस्तेमाल होता है, वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3। ये जो है ओ पहले जो है क्वेश्चन का बड़ा है, पहले जो है साल्ट का बड़ा है, स्मॉल नहीं होगा। NaCO तो यूज इन बेकरी कुकिंग पर्पस, यूज्ड इन बेकरी कुकिंग पर्पस, ये आपका जो है इस्तेमाल होता है। तो ये जो है कुछ साल्ट से जिनका जो है हमने जिक्र कर लिया। अब जो है हर एक साल्ट की जो है अलग अलग जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये भी आपको मैंने जो है बता दी कि आपके सामने टेबल के अंदर कि ये जो है इनके नाम हैं, ये इनके जो है फार्मूले, ये यूसेज है। चलिए आज हम जो है भी एक एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, एक्टिविटी नंबर 10.3। ये देखें जी, इस एक्टिविटी के अंदर उन्होंने जो है एक एसिड दिया हुआ है और एक बेस दिया हुआ है, और ये बताना है आपने कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वो आपने लिख के बताना है। एक्टिविटी नंबर 10.3। चलिए इसको जो है हम बड़े जो है सफाई से और जो है 1 बाय 1 जो है हल करने की कोशिश करते हैं। पहला है आपके पास HCl, जो आपके पास एक्वियस फॉर्म के अंदर है, एंड KOH, ये आपके पास एक्वियस फॉर्म के अंदर। तो देखिए आपने जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है आपने लिखनी है, तो ये आपने यहाँ पे लिख दें HCl एक्वियस फॉर्म में प्लस KOH एक्वियस फॉर्म में। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका होगा KCl, जो कि आपका साल्ट है, प्लस H2O। इस इक्वेशन को बैलेंस की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो है बैलेंस है। आप देख लें यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन पर हाइड्रोजन 1 और 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 Cl1 और K आपके पास, यानी ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है। ये आपका जो है पहला जो है पार्ट सॉल्व हो गया। अब आ जाए दूसरी की तरफ। आप CH3 एसिटिक एसिड एक्वियस फॉर्म में
एंड NaOH, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो है इस रिएक्शन को मैं ग्रीन से शो करूंगा, CH3COOH एक्वियस फॉर्म में प्लस NaOH। जो आपके पास रिएक्शन होगा वो समवट जो है इस तरह को, जो आपका पास रिएक्शन होगा वो होगा NaCH3 प्लस H2O, यानी ये भी आपके पास एक्वियस फॉर्म में और वाटर जो आपके पास लिक्विड के अंदर होता है। ये जो है आपका रिएक्शन इस तरह से होगा कि आपके पास, देखिए मैं एक चीज़ सर्कल कर रहा हूँ, बड़ा जो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपका जो ये वाला हाइड्रोजन है ये इस वाले OH के साथ कंबाइन होके वाटर बन जाएगा, और जो बच जाएगा आपके पास Na ये जो है कंबाइन हो जाएगा CH3COO के साथ, तो ये आपके पास बन गया। और जो यहाँ पर मैं लिखना वो चाहूँगा मैं कि आपके पास ये है एक्वियस फॉर्म में और वाटर आपके पास लिक्विड है। चलिए थर्ड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। हमारा आखिरी रिएक्शन जो है HNO3 एक्वियस फॉर्म में एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए जो है टेकन हमने ट्वाइस लिया है OH के साथ। चलिए अभी हम जो है इसको रिएक्शन लिखते हैं। दो देखिए आपके पास HNO3 एक्वियस फॉर्म में प्लस CaOH टेकन ट्वाइस, तो आपके पास जो रिएक्शन बनेगा वो बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 टेकन ट्वाइस प्लस H2O। अब देखिए इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करना है अब हम जो करके बताएंगे इंशाल्लाह। आपके पास H यहाँ पर 1 है और यहाँ पर जो है ये 2 है, मतलब 3 है, और यहाँ पर आपके पास कितने हैं, आपके पास है यहाँ पर 2। तो हमने जो है अगर मैं इसको 2 कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पर आपके 4 हो जाएंगे और यहाँ पर 3 होंगे। चलिए इसको आप छोड़ दें भी। अभी NO3 यहाँ पर आपके पास 2 है, यहाँ पर 1 है। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो क्या हुआ, NO3 मेरे पास बैलेंस हो जाएगा और मेरे पास हाइड्रोजन जो है खुद ब खुद बैलेंस हो गया। कि देखें आपके पास हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ये हैं, 2 हाइड्रोजन आपके पास ये हैं, 4 हो गए। तो आपके पास यहाँ पर कितने हैं, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन आपके पास 4 हो गए, यानी ये बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 और 2, 6 और 2 आपके पास 8 है, और यहाँ पर आप देख लें कि ऑक्सीजन 3 है, 3 2 6 और ये 2 ऑक्सीजन बैलेंस है। कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ 1, यानी ये आपके पास इक्वेशन बन गई। तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम ये थी एक्टिविटी नंबर 10.3। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।